हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। तो देखो यार, इसमें हम आज करने वाले हैं अध्याय 2 में बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें देखो इसमें हमें ये नंबर्स दिए हैं। ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आगे क्या बोला है ये कि हमको दिया गया है शून्यकों का योग, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और शून्यकों का गुणनफल। ये मिला है हमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो इसको डायरेक्ट हम इससे सॉल्व करेंगे। किससे? क्वेश्चन से। कोई एग्जांपल नहीं, कहीं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आ जाएगा आराम से। सबसे पहले जो दिया रहेगा हम लिख लेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा धन बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हल लिख दो, यहाँ पर लिख दो। यहाँ प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसा लिखना है वैसे। यहाँ क्या? शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा। अरे अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया गया है? 1/4 दिया है। ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। अब देखो यार, ठीक है, ये हो गया, ये हमें पता है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, इस पे ध्यान दो। द्विघात समीकरण क्या होता है? यहाँ पर ये होता है x का वर्ग। द्विघात बोला है, घात 2 से ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। x का वर्ग माइनस, ठीक है, अल्फा धन बीटा इंटू एक्स, ठीक है, धन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब इसमें हमको वैल्यू पुट कर देना है, बस खेल खत्म यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर जैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है, माइनस अल्फा धन बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, 1/4 लिख दी। एक्स का एक्स यहाँ पर लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास में -1, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दे दिया। क्यों दिया? अब देखो यार, छोड़ो यार, समझ में तो आ ही जाता है समीकरण। एक्स स्क्वायर -1/4 मतलब 1/4 एक्स धन -1, ठीक है। अब जितनी संख्या बटे में आए ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? ताकि ये नीचे नंबर ना रहे, कोई ऐसा हमारे लिए टफ ना हो, कठिन ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, और एक स्टेप यहाँ पर लिख दो लगे तो, एक्स का वर्ग माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 गुना हो जाएगा 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ कर दो अब इसको मल्टीप्लाई, तो 4x का वर्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना इसमें अंदर। 4x में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो 4x² हो गया, माइनस यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर है, या फिर अतः द्विघात समीकरण ऐसा करके समीकरण करके लिख दो। 4x का वर्ग माइनस एक्स माइनस का 4 होगा। बस खत्म, इतना सा क्वेश्चन है। इसी में अब अगला क्वेश्चन भी हम यही कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ सबसे पहले पार्टीशन कर देते हैं। ये बॉर्डर, ये हमने बॉर्डर पर लगा दिया करंट। क्या लगा दिया हमने? करंट। अब कोई बॉर्डर यहाँ पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, हल लिखा हमने यहाँ पर क्या दिया गया है? अल्फा धन बीटा बराबर दे दिया गया है करनी का 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया गया है 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख दो, यहाँ पर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हो जाता है हमारा? ये हमने पढ़ा अभी यहाँ पर, x का वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा
गुना एक्स मतलब इंटू क्या हो जाएगा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स का वर्ग जैसा का वैसा माइनस वैल्यू किसकी पुट कर देंगे हम लोग, या प्रश्न के अनुसार अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा हमारा करनी का 2 हो जाएगा, करनी का 2 लिख दिया, एक्स का एक्स यहाँ पर लिख दिया धन अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ भी बटे में संख्या आ गई तो इसको दे दो फिर से समीकरण नंबर 1 और लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 गुना 4 नहीं सॉरी 3 करने पर 3 करने पर, अब 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार एक्स का वर्ग माइनस करनी 2 प्लस 1/3 गुना 3। अब कर दो 3 से गुना, क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस 3, अरे यहाँ पर x लिखना तो भूल ही गया मैं, यहाँ x है, 3 करनी 2 इंटू क्या है हमारा x है यार, ये x हो गया। ठीक है धन, अब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 1 हो जाएगा, है ना, ये x लिखा है, फिर से लिख देता करनी 2 x धन, तो ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। अतः करके ये लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे तीसरे प्रश्न पर और ये चौथे पर। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिख लो हल, लिख दो यहाँ अल्फा धन बीटा बराबर 0 और अल्फा गुना बीटा बराबर करनी का 5, ये अल्फा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण हम पढ़ चुके अभी, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दो वैल्यू, रख दो मान, x का वर्ग अल्फा धन बीटा तो हो गया 0, तो 0 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x धन अल्फा धन बीटा का हो गया करनी का 5, अल्फा इंटू बीटा का हो गया करनी का 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वर्ग, ये तो 0 हो गया तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, धन करनी का 5, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। बहुत छोटे बहुत बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम से हो जाएंगे। इस पे आ जाते हैं, हल लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें अल्फा धन बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा धन बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर लिख दो द्विघात समीकरण, वही चीजें लिखनी पड़ती है बार बार, द्विघात समीकरण बराबर क्या है हमारा, x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग लिख दिया हमने, अल्फा धन बीटा क्या है हमारे पास में 1 है, ये x है, प्लस ये क्या है हमारे पास में, ये भी x है, तो यही का यही हो जाएगा। ये 1 को लिखो मत लिखो, कोई उससे वो नहीं होता है, माइनस एक्स धन 1, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। अतः हमारा द्विघात समीकरण ये होगा, जैसा आप लिखना चाहो ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर मतलब प्रश्न 2 के 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिख दो यहाँ पर हल, क्या हो गया हल, यहाँ पता है इसको यहाँ ऐसा करना और उसके बाद में फिर लिख देना, या प्रश्नानुसार लिखा उसके बाद अगली लाइन में लिखो अल्फा धन बीटा बराबरी से -1/4, फिर दूसरी लाइन में लिखो अल्फा कॉमा बीटा बराबरी से 1/4। एग्जाम पेपर में पूरा लिखना, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, तो कॉपी थोड़ी सी भरी सी लगेगी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का रूप ऐसा लिख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा रूप इसका, ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया मान रखने पर।
या लिख दो यार, तो लिख के बता ही देता हूँ तुम्हें। मान रखने पर हो गया ये। अब मान रखने पर क्या वैल्यू हो जाती है हमारी, एक्स स्क्वायर, तो जैसा का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा की वैल्यू इस बार है माइनस में, माइनस का 1/4 है, एक्स का एक्स है, धन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब देखो यहाँ पर तो अच्छा खेल हो रहा है वैसे, एक्स का वर्ग धन 1/4 धन की हो गया भाई, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये एक्स धन 1/4। अब नीचे आ गया है 4, तो समीकरण दे दो इसको यहाँ पर एक, क्या दे दिया हमने यहाँ पर, समीकरण एक, और लिख दिया यहाँ पर समीकरण 1 गुना 4 करने पर। 4 क्यों किया नीचे, क्योंकि 4 है, 4 करने पर क्या हो गया, 4 कर ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किया, लिख देंगे यहाँ पर, लिख दो यहाँ पर एक्स का वर्ग धन 1/4 एक्स धन 1/4, यहाँ पर लिख दिया हमने गुणे में 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x का वर्ग धन, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया x धन, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 फिर कट गया, यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आ जाओ अगले पर, यहाँ लिख दो हल बिना समय को बर्बाद किए। यहाँ प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार, ठीक है भाई, अल्फा धन बीटा बराबर क्या दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1। अब लिख दो यहाँ पर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, होता है ये x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, तो ये x का वर्ग जैसा का वैसा ऋण अल्फा धन बीटा की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 4x धन अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दी गई है 1, ये 1 लिख दिया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई क्वेश्चन ही यहीं खत्म हो गया। यहाँ लिख देना यार मान रखने पर, और ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में है लिखा हुआ, तो इस तरीके से पूरा ऐसा का ऐसा लिख देना हर क्वेश्चन में, कुछ नहीं हो गया, ये सारा कुछ हो गया है खत्म। तो इसको अच्छे से लिखना यार, नहीं तो ये बोलोगे कि इतना सा क्वेश्चन इतना सा सॉल्यूशन। तो ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.2 पूरी एकदम समाप्त। इसी के नीचे इसका एक दूसरा मेथड और देख लो, अगर ये इजी लगे तो ये भी कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये दिया है हमें अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा धन बीटा दिया है, अल्फा धन बीटा का क्या होता है, ये होता है -b/a, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्फा गुना बीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास में c/a, ठीक है। मतलब कि c/a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/1 है, कुछ नहीं बटे में मतलब कि होता है 1 है, ठीक है। और -b/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है। अब ये -b/a की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 4/1 है, मतलब कि ये दोनों जगह सेम है, सही है। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं -4/1 ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कि ये हो गई हमारी b की वैल्यू, और ये माइनस तो पहले से ही रहता है यहाँ पर सामने, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया ना 4/1, हम कैसे लिखते हैं इसको, ये -b/a है, ये पहले से ही है। अब यदि अगर ये नंबर हमारा प्लस हो रहा है तो इसका मतलब इसमें पहले से ही माइनस होगा, तब जाके ये नंबर हमारा प्लस में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा माइनस है तो यहाँ भी माइनस आना ही चाहिए ना, ये माइनस हमारा आ गया, यहाँ माइनस आ गया है तो ऐसे अपने मन से माइनस तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमें प्लस में दिया है, तो मतलब कि इसके सामने एक माइनस और होगा, तब जाके माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब समीकरण हमारा होता है, देखो इसका मानक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c होता है, ठीक है, c होता है। अब a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 1, लिख दो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस तो पहले गई है, और b की वैल्यू हो गई यहाँ पर -4 हो गई,
और सी की वैल्यू जो हो गई हमारे पास में वो हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 1 है ना, 1 दी हुई है। यहाँ पर वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1, तो 1 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की वैल्यू हो जाएगी -4, तो ये -4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये देखो आंसर और ये देखो आंसर। तो ये इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। 2 मेथड हो सकता है, ये वाला अच्छा लगे तो ये करो, ये वाला अच्छा लगे तो ये करो। हर जगह दोनों मेथड हर क्वेश्चन पर अप्लाई है। इसको यदि आप इससे भी करना चाहोगे तो हो जाएगा। बस यहाँ पर देखो ए की वैल्यू, चाहे नीचे की वैल्यू सेम ही रहेगी, सेम ही रहेगी ना, क्योंकि ये यहाँ पर ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है ना। तो ये ऐसा है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो ये हो गई है हमारी प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के 2 पार्ट में सारा कुछ समाप्त हो गया है यहाँ पर। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी उदाहरण की सीरीज, मतलब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा अपना उदाहरण का लेक्चर। इसमें हम लोग सारे उदाहरण करेंगे उदाहरण नंबर 5 को छोड़कर, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो दोनों वीडियो उसको पूरा ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद में जो उदाहरण रहेगा वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।